हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग स्पोर्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। उसमें सबसे पहले चैप्टर हम शुरू करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला चैप्टर का नाम है अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले क्वेश्चन से पहले हमें ABCD की नंबरिंग याद होना चाहिए। ये हमारी ABCD लेके से लेके Z तक। अब इनकी हमें नंबरिंग भी याद होनी चाहिए। ए से लेकर जेड तक हमें सभी की नंबरिंग याद होना चाहिए, सभी की पता होनी चाहिए कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है, तभी हम क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। A1 B2 C3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, उसके बाद 14 15 16 17 18 19 20 पे आती है, 21 22 23 24 25 और 26। ये हमारी नंबरिंग लग गई है इसे लेकर जेड तक। अब हमें ऐसे ही याद करना है कि कोई भी हमसे एस कितने नंबर पे आता है तो 19 नंबर पे आता है, तो ये हमें सभी याद होनी चाहिए, क्योंकि हम एग्जाम में ऐसे लिखकर क्वेश्चनों को हल नहीं करेंगे, सभी हमें याद होनी चाहिए। इसी उसके बाद ही हम क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी हल कर पाएंगे। अब क्वेश्चन हमारे किस प्रकार से आएंगे एग्जाम में वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले अगर लेफ्ट लेफ्ट होगा तो माइनस होगा, राइट राइट होगा तब भी माइनस होगा, लेफ्ट राइट होगा तब प्लस होगा, और राइट लेफ्ट होगा तब भी प्लस होगा। अगर हमारा क्वेश्चन में बायां बायां आ जाए तो माइनस करेंगे, दायां दायां आ जाए तब भी माइनस करेंगे, बायां दायां आ जाए तब प्लस करेंगे, और दायां बायां आ जाए तब भी प्लस करेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं। बाएं से 7वें, बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? क्वेश्चन है हमारा, बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। अब हम इसे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। देखिए मैंने बताया, अगर बायां बायां आ जाए, लेफ्ट लेफ्ट आ जाए तो माइनस होता है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे लेफ्ट से 17, लेफ्ट से 17, बाएं से हमारा 17 तो लेफ्ट से 17, उसके बाद के बाएं 9वां अक्षर तो लेफ्ट से 9। पहले ही मैं बता चुका हूं कि जब लेफ्ट लेफ्ट होगा तो माइनस होगा, और जो पोजीशन हमारी पहले होगी तो वही पोजीशन हमारी यहाँ पर आएगी। अगर पहले लेफ्ट है तो लेफ्ट ही आएगा, अगर राइट है तो राइट आएगा। पहले हमारा लेफ्ट है तो लेफ्ट आ जाएगा। अब 17 और 9 से घट जाएगा, तो 17 में से 9 गए तो 8 बचेंगे, और लेफ्ट से 8, बाएं तरफ से 8 बार जो 8वीं पोजीशन है वो हमारी एच की होती है। लेफ्ट से 8 नंबर पे एच आता है तो हमारा आंसर हो जाएगा एच। बिल्कुल ऐसे ही हम क्वेश्चनों को हल करेंगे, कैसा भी क्वेश्चन हो बिल्कुल आसानी से हल करेंगे हम। उसके लिए हमें नंबरिंग जरूर याद होनी चाहिए। नंबर याद होगी तो हम लेफ्ट लेफ्ट आएगा तो हम घटा लेंगे, 17 में से 9 गए 8 बचे, 8 नंबर हमें पता है इसका होता है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दाएं से 24वें अक्षर के दाएं, दाएं से 24वें अक्षर के दाएं
11वां अक्षर कौन सा होगा? अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है कि दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? मैंने बताया जब राइट राइट आएगा दाया दाया आएगा तब भी माइनस होगा, तो राइट से 24, उसके बाद फिर से राइट 11। अब की बार यहाँ पर पहली पोजीशन हमारी लेफ्ट कहाँ है, पहली पोजीशन राइट है, तो राइट आ जाएगा। यहाँ पर 24 में से 11 घटाएंगे क्योंकि राइट राइट होगा तो माइनस हो जाएंगे। 24 में से जब 11 घटेंगे तो हमारे 13 बचेंगे, और राइट से 13 हमें पता नहीं है कि जो हमारा इधर से होता है, इधर से बायां और इधर से दायां। अब की जो हमारी वैल्यू आई है वो हमारी राइट से 13 आई है, यानी दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा? अब हमें लेफ्ट से तो सभी की नंबरिंग याद है, लेकिन हमें दाएं से पता नहीं है कि दाएं से 13वें नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे 27 में से घटाकर लेफ्ट में बना लेंगे। 27 में से 13 घटा लेंगे तो हमारा लेफ्ट में बन जाएगा। अब 27 में से 13 घटाएंगे तो हमारे 14 बचेंगे। 27 में जब भी हमारा यहाँ पर पोजीशन जब भी वैल्यू राइट में आएगी तो हम उसे 27 में से घटाकर लेफ्ट में बना लेंगे। अब हमने 27 में से 13 को घटा दिया, अब जो हमारी लेफ्ट से 14 बन गया। अब हमें लेफ्ट से सभी की नंबरिंग याद है कि 14 नंबर पे लेफ्ट से n का होता है, तो आंसर हो जाएगा n। बाएं तरफ से 14 नंबर हमें पता है कि बाएं से 14 नंबर n का होता है, तो आंसर हो जाएगा n। जब भी हमारा यहाँ पर वैल्यू राइट में आएगी तो उसे हम 27 में से घटाकर लेफ्ट में बना लेंगे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इससे अगली टाइप का क्वेश्चन अगला कैसे क्वेश्चन आएगा, अगला हमारा क्वेश्चन है बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? इस बार बाएं से 5वें के दाएं 9वें। पहली पोजीशन हमारी लेफ्ट है तो यहाँ लेफ्ट आ जाएगी। जब लेफ्ट और राइट होगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपकी लेफ्ट और राइट है तो 9 5 14 हो जाएंगे हमारे। लेफ्ट से 14 नंबर हमें पता है, लेफ्ट से 14 नंबर n का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा n, क्योंकि हमें लेफ्ट से 14 नंबर पता है n का होता है। ये आपका बाया बाया हो टाइप का भी मैंने क्वेश्चन करा दिया, जब दाया दाया आएगा क्वेश्चन में वैसा भी उस टाइप का भी क्वेश्चन करा दिया। अब ये बाया दाया आएगा उस टाइप का भी क्वेश्चन करा दिया। अब अगली बार अगला टाइप का हम क्वेश्चन देखेंगे, उसमें दाया पहले होगा बाया बाद में होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है दाएं से 8वें अक्षर के बाएं, दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? अब हमें बिल्कुल पहले क्वेश्चन की है सेम वैसे ही हल करेंगे। अब की पहले दाएं से पोजीशन दी है हमारी दाएं से 8वें, उसके बाद के बाएं 9वें, तो लेफ्ट से 9। पहले राइट पोजीशन हमारी तो राइट आ जाएगी। जब राइट और लेफ्ट होंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो 9 8 17 हो जाएंगे। अब पोजीशन हमारी जो 17 आई है वो राइट से आई है, और राइट से हमें किसी भी की नंबरिंग हमें पता नहीं है कि राइट से 17 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो हमें इसे दूसरे क्वेश्चन की तरह 27 में से घटा लेंगे और लेफ्ट में बना लेंगे। 27 में से 17 को घटाएंगे तो ये हमारा लेफ्ट में बन जाएगा, और लेफ्ट में 27 में से जब 17 घटाएंगे तो 10 बचेगा। अब जो हमारा लेफ्ट से बन गया 10 जो आया है वो लेफ्ट से 10 पता है हमें कि लेफ्ट से 10 नंबर जे का होता है, तो जे आपका आंसर हो जाएगा।
ये आपके चारों टाइप हो गए। कैसे भी क्वेश्चन पूछे, चाहे बाया बाया क्वेश्चन में हो, चाहे दाया दाया हो, चाहे बाया दाया हो, चाहे फिर दाया बाया हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो हम बिल्कुल आसानी से हल कर लेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। उसके बाद हम अगले टाइप पर चलेंगे। अगले टाइप कैसा होगा हमारा, अगली बार जो हमारी होगी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई होगी। अभी हमारी वर्णमाला सीधे क्रम में लिखी हुई थी, उस पर हमने सभी टाइप के क्वेश्चन कर लिए। अब हमारी इस बार वर्णमाला विपरीत क्रम में होगी। अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में होगी। अब की बार हमारी अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में होगी। विपरीत क्रम में कैसे होगी, विपरीत क्रम में ऐसे होगी, जेड से शुरू होगी, उसके बाद वाई, फिर एक्स, फिर डब्ल्यू, बी, यू, उसके बाद टी, एस, आर, क्यू, उसके बाद इससे पहले पी, फिर एन, पी के बाद ओ आएगा, उसके बाद एन आएगा, एन के बाद फिर एम आएगा, एन, उसके बाद के बाद जे के बाद फिर हमारी आई आ जाएगी, आई के बाद एच आ जाएगा, उसके बाद एच के बाद हमारा जी आ जाएगी, जी के बाद हमारा एफ आ जाएगा, उसके बाद ई, उसके बाद डी, ओके। अब की बार हमारी अंग्रेजी वर्णमाला जो है वो विपरीत क्रम में होगी। क्वेश्चन हमने जैसे पहले किए थे क्वेश्चन सेम वैसे ही करेंगे, तरीका वही होगा, उतनी आसानी से हम क्वेश्चनों को करेंगे। केवल इस बार जो हमारी वर्णमाला वो विपरीत क्रम में लिखी हुई है, उल्टे क्रम में लिखी हुई है, तो इधर से हमारा जो हो जाएगा वो बाया ही रहेगा और इधर से हो जाएगा हमारा दाया। अब बस उसमें और इसमें फर्क इतना है कि उस बार हमारी जब वर्णमाला सीधे क्रम में लिखी हुई थी तो हमें लेफ्ट से सभी की नंबरिंग लेफ्ट से आती, राइट से हमें पता नहीं था। तो हम जब भी राइट में आ रहा था तो 27 में से घटाकर लेफ्ट में चेंज कर रहे थे। लेकिन इस बार हमें सभी लेटरों की नंबरिंग दाएं तरफ से, राइट से हमें पता है, हमें बाईं तरफ से पता नहीं है। तो इस बार हम क्वेश्चन में जब हमारी पोजीशन 22 लेफ्ट से आएगी तब हम उसे 27 में से घटाकर राइट में बना लेंगे, और जब राइट में आएगी तो उसे चेंज नहीं करेंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए सभी लोग, पहला क्वेश्चन है बाएं से 19 पे अक्षर पे बाएं 7 बार अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चन है हमारा बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब हम इसे जैसे पहले क्वेश्चन हल किए थे सेम वैसे ही हल करेंगे। बाएं से 19, उसके बाद बाएं से 7 में पहली पोजीशन हमारी लेफ्ट है तो लेफ्ट आ जाएगी, उसके बाद जब लेफ्ट होगा तो माइनस हो जाएंगे, तो 19 में से 7 गए तो 12 बचेंगे। लेकिन इस बार हमें लेफ्ट से 12 नंबर पता नहीं है किसका होता है, तो इसे हम 27 में से घटाकर राइट में बना लेंगे, क्योंकि हमें राइट से हर किसी लेटर की पोजीशन पता है। तो इसे 27 में से घटा लेंगे 12 को, तो हमारे 15 बचाएंगे, और ये 15 हमारी राइट से पोजीशन आ गई, और हमें राइट से 15 नंबर पे पता है कि राइट से 15 नंबर पे वो आता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ओ। उसके बाद हम अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलेंगे। जब इस बार तो बाया बाया था, जब हमारा दाया दाया क्वेश्चन में आएगा तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन होगा दाएं से
25वें अक्षर के दाएं से 25वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा? अब हम इसे ऐड करेंगे। दाएं से 25वें, उसके बाद दाएं से 13वें। पहली पोजीशन हमारी राइट है तो राइट आ जाएगी। जब राइट होगा तो हमारा माइनस हो जाएंगे, तो 25 में 13 का 12। और अब की बार हमें इसे 27 में से चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, 27 में से घटाकर, क्योंकि हमें राइट से सभी की पोजीशन पता है। तो 12 नंबर एल का होता है, इसलिए हमारा आंसर एल हो जाएगा। अब किसी को अगर समझ में नहीं आया हो कि तो हमें गिनकर भी बता सकता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर में गिनकर भी कर लो तुम एल ही जाएगा। लेकिन हमें जब भी हमारे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आएंगे तो हमें वहां पर इतना टाइम नहीं होगा कि हम ABCD लिखकर देखें, फिर उसकी नंबरिंग लिखें, फिर गिनकर देखें। हम बिल्कुल क्वेश्चनों को हमें इसकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम बिना लिखे ही हल करेंगे। उसके बाद अगला टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला हमारा 7वां क्वेश्चन आज का। अगला देखेंगे बाएं से 2वें अक्षर के दाएं, बाएं से 2वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? क्वेश्चन अब की हमारा है बाएं से 2वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? अब हम इसे हल करेंगे पहले की तरह, लेफ्ट से 2, उसके बाद राइट से 9। पहली पोजीशन हमारी लेफ्ट है तो लेफ्ट आ जाएगी। उसके बाद जब लेफ्ट राइट होंगे तो हमारे प्लस हो जाएंगे, 9 2 11 हो जाएंगे। और लेफ्ट से 11, हमें लेफ्ट से जब पोजीशन हमारी लेफ्ट से आई है, बढ़वाना हमारे विपरीत क्रम में है, तो हम इसे राइट 27 में से घटाकर राइट में बना लेंगे। 27 में से 11 घटाएंगे तो हमारे बचेंगे 16, और जो 16 हमारी पोजीशन है वो हमारी आएगी राइट से। और राइट से इस बार हमें 16 नंबर पता है, राइट से 16 नंबर पे P आता है। एक बात हम ध्यान रखेंगे कि जब बढ़वाना हमारे सीधे क्रम में होगी, जब बढ़माला हमारे सीधे क्रम में होगी और जब बढ़माला हमारे विपरीत क्रम में होगी। जब बढ़माला हमारे सीधे क्रम में होगी तो यहाँ पर दाया बदलता है, दाया बदलता है। जब बढ़माला विपरीत क्रम में होगी तो यहाँ पर बाया बदलता है। जब हमारी बढ़माला सीधे क्रम में होगी तो हमारा दाया बदलता है। दाया जब पोजीशन हमारी दाएं से आएगी तब हम उसे 27 में से घटाकर लेफ्ट बनाना पड़ता है। लेकिन जब हमारी बढ़माला विपरीत क्रम में होगी तो हमें बाया को बदलना पड़ता है, बाया को दाया में बदलना पड़ता है 27 में से घटाकर। अब हम अगला लास्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, जब दाया पहले होगा बाया बाद में होगा। दाएं से 6वें अक्षर के बाएं, दाएं से 6वें अक्षर के बाएं, दाएं से 6वें अक्षर के बाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा? 17वां। अब हम इसे हल करेंगे। देखिए सभी लोग, दाएं से 6, उसके बाद बाएं से 17। पहली पोजीशन हमारी राइट है तो यहाँ हमारा राइट आ जाएगा। जब राइट और लेफ्ट होंगे तो हमारे जुड़ जाएंगे, तो 17 और 6 को हम जोड़ेंगे तो 30 हो जाएंगे। और जब हमारे
मैंने पहले ही लिख दिया है कि जब वर्णमाला विपरीत क्रम में चल रही है हमारी, तो बायां बदलता है, दायां नहीं बदलता है। तो यहाँ पर हमारा दायां आया है, तो इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। दाईं तरफ से केस नंबर पे W आता है, हमें पता है कि इधर से केस नंबर पे W आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा W। ये हमारी वर्णमाला सीधे क्रम में होगी, सब चारों टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए। वर्णमाला हमारी विपरीत क्रम में होगी, तभी मैंने चारों टाइप के आपको क्वेश्चन करा दिए। अब आपकी वर्णमाला सीधे क्रम में और वर्णमाला विपरीत क्रम में, दो टाइप के आपके क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट टाइप कराऊंगा, अगले टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा कि वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में अगले टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।